जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप जब अपने पेपर देने जाइएगा तो आपको यहाँ से सभी प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। एटीपी का निर्माण करता है इसीलिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काकोरी एक्शन कब हुआ था। चलिए बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से काकोरी एक्शन कब हुआ था, आप लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे काकोरी एक्शन पूछा है, तो ये हुए थे कब, 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 9 अगस्त 1925। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाचो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इस क्लास में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए डिस्कशन का अब समय नहीं है, सिर्फ एक बार रिवीजन करने का समय है और अच्छे से देखते चलना है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वाचो नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 12 जुलाई 1982 को। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। बताइए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के यहाँ पे सहायक होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार मिला है। बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का यहाँ पे पुरस्कार मिला है। तो ये मिले हुए हैं आपके ओपेनहाइमर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओपेनहाइमर को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आयुर्वेद दिवस प्रति वर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है। बताइए कि हाल ही में भारत में आयुर्वेद दिवस प्रति वर्ष मनाए जाने की घोषणा कब की गई है। तो इनकी घोषणा की गई है आपके 23 सितंबर को। ऑप्शन डी आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी आपके 1 मई 2016 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 मई 2016। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। तो तरल धातु हम लोग पारा धातु को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से पुरुष बेलन डी और पुरस्कार 2024 किसे मिला है। चलिए बता दीजिए कि निम्नलिखित में से पुरुष बेलन डी और पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है। तो ये मिले हुए हैं किसको, ये रोटरी को मिले हैं। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी कीजिएगा, रोटरी को। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस राज्य में श्री बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बताइए कि किस राज्य में श्री बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो ये हो जाएंगे कहाँ पर, तो ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था।
चलिए बता दीजिए सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि टेबल सॉल्ट में Na और Cl के बीच कौन सा संबंध होता है या कौन सा बंध होता है। तो टेबल सॉल्ट में Na और Cl के बीच जो होता है ये कौन सा बंध होता है। तो इसके बीच होता है आयनिक बंध। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे आयनिक बंध। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारतीय संसद के किस सदन में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो भारतीय संसद के किस सदन में मनी बिल जो है ना प्रस्तुत किया जाता है। तो ये की जाती है लोकसभा में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग लोकसभा, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े में किसकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया है। तो हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। तो ये किसका किया हुआ है। तो ये किए हैं श्री सुनील गावस्कर जी का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री सुनील गावस्कर जी। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। बताइए कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो ये R.K. शनमुखम चेट्टी जी ने क्या किया था। तो ये शुरू किए थे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, प्रस्तुत किए थे। आगे आता है आपका क्वेश्चन कि कौन सी परत ग्रीन हाउस प्रभाव रोकने में उपयोगी होती है। चलिए बता दीजिए कि कौन सी परत है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने में उपयोगी होती है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह कौन हो जाएंगे। तो ये ओजोन परत हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिग्स बोसोन कण को क्या कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से हिग्स बोसोन कण को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है यहाँ पे गॉड पार्टिकल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गॉड पार्टिकल है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो ये शुरू कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो ये शुरू की गई थी कब। तो ये शुरू की गई थी आपके कब, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा 28 अगस्त 2000, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को जो है कहा जाता है। चलिए बता दीजिए कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसको। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल कम समय में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अच्छे से बस रिवीजन करते चलिए और नहीं पढ़े हैं तो उसको याद करते चलिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएंगे अर्काटिका। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, अर्काटिका है। दोस्तों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे कि जब आप पेपर देने जाइएगा तो आपको यहाँ से 100% पेपर में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। बताइए कि हाल ही में नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किसे किया गया है, ये नियुक्त किए गए हैं आपके अनीश दयाल सिंह जी को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, अनीश दयाल सिंह जी को। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि विंबलडन पुरुष एकल किताब 2024 जो है किसने जीता है। तो विंबलडन पुरुष एकल किताब 2024 किसने जीता है। तो ये जीते हुए हैं कौन, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है। बताइए कि निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही क्या पूछा है। तो ये हो जाएंगे आपके ओम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे ओम होता है।
चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ना कब हुई थी। बता दीजिए कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 जुलाई 1923 को। 13 न है, 13 हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा 13 को हुई थी। आगे क्वेश्चन आपका आता है कि रत्नागिरी बंदरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। चलिए बता दीजिए कि रत्नागिरी बंदरगाह निम्न में से कहाँ है। तो रत्नागिरी बंदरगाह हो जाएंगे आपके कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत के किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं मेघालय को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा यहाँ पे हो जाएंगे बांस। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब बांस है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा किसने दी थी। चलिए बता दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे गरीबी रेखा की अवधारणा पूछा है, किसने दिया था। तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी दिए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। बताइए सभी लोग कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है ना कौन हो जाएंगे। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है आपके हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इथोपिया देश की राजधानी कौन सी है। बता दीजिए कि निम्नलिखित में से इथोपिया देश की राजधानी कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके अदीस अबाबा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही, जो लोग जो है यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो निम्नलिखित में से प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो ये आपके आमाशय से शुरू होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो निम्नलिखित में से भारतमाला परियोजना जो ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये संबंधित है सड़कों व राजमार्गों के निर्माण से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर जो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये आपके राजस्थान राज्य है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होंगे। तो एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे। तो ये आयोजित होने वाले हैं जापान में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब जापान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला यहाँ पे ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो बृहस्पति ग्रह आप याद रखिएगा, जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी कब। इनकी संधि हुई थी आपके 16 अगस्त 1765 को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, 16 अगस्त 1765। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। चलिए बता दीजिए कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे वर्तमान में। तो वर्तमान में तो आपके श्री पुष्कर सिंह धामी है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। 14 क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो
सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास कीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।